आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सल वाले शब्द के प्रयोग के बाद महज 6 घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसमें मोदी और शाह दोनों की किरकिरी न सिर्फ होने लगी बल्कि फंसते हुए नजर आए। आखिर राहुल गांधी और उनकी टीम ने ऐसा क्या कर दिया जिससे बीजेपी को जोर का झटका जोर से ही लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर दिमागी नक्सल के मुकाबले राहुल गांधी की टीम ने मास्टर अब्यूजर की उपाधि देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किस तौर पर जनता के बीच में मुश्किलें खड़ी कर दी। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, मौजूदा हालात देश के, ये अजीब इत्तेफाक है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन भी भारतीय जनता पार्टी, उनका शीर्ष नेतृत्व जिस दिन देश के डीएनए के मिजाज और उसके रूह के हिसाब से सबको एक साथ लेकर करके मनों के भेद को मिटा करके देश को एकजुट रख करके कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें सब समान भावना से जश्न मनाएं, मगर यहां भी किस तौर पर सत्ता पक्ष विभाजनकारी नीति को आगे बढ़ाते हुए किस अंदाज में, किस तरीके से विपक्ष के लिए गालियां, विपक्ष के लिए अपशब्द, या फिर यूं कहें कि विपक्ष और जेनजी के लिए भी कुछ इस अंदाज में उनको डिमेन करने की कोशिश करता दिखा जिस पर खुद वो घिर गया। प्रधानमंत्री मोदी को लगा था कि साहब बीते 2 महीनों से जो मुश्किलें उनकी सरकार के सामने खड़ी हैं और जिनको वो फेस नहीं कर पाए, और फिर जिसे विपक्ष ये कहता है कि कारों की तरह घर में छिपे रहे मगर संसद में आने की हिम्मत नहीं जुटा सके, लाल किले ने तो एक मौका दिया कि आइए और इस दाग को धुल लीजिए। मगर दाग धुलने के बजाय दाग लगाने में विश्वास करने लगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से लाल किले की प्राचीर से भ्रामक और सफेद झूठ वाले प्रोपेगेंडा को छोड़ा, उसे पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई कि क्या मोदी इस तरीके से लाल किले की प्राचीर से ऐसे भ्रामक लाइनें बोल सकते हैं, ऐसा ओछा नैरेटिव फैलाएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री कहने लगे कि हमने विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने की कोशिश की, मगर उसे कामयाब नहीं होने दिया गया। मोदी आगे कहते हैं, विकसित भारत बनाने में आगे आइए, दिमागी नक्सल के बहकावे में मत आइए। ये दरअसल ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे देश के जेनजी से, छात्रों से, मगर दोस्तों कनेक्ट करते करते कुछ ऐसा ही बह गए, ऐसे बहक गए, ठीक वैसे ही जैसे टेलीप्रॉम्प्टर बंद होने के बाद में इनकी जबान लड़बड़ाने लगी थी, वैसी स्थिति इनके सामने आ गई। अब दोस्तों, मोदी जी न जाने किस गुमान में अभी भी हैं कि वो कहते चले गए बिना सोचे समझे, मगर भारी पड़ गया। बोले हमने नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प लिया था। आज नक्सल क्षेत्र से नक्सलवाद मुक्त होने के कारण विकास का तिरंगा लहरा रहा है। पहली बात तो ये भी झूठ है, नक्सलवाद अभी देश से पूरी तरह खत्म ही नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए शख्स का इतने महत्वपूर्ण दिन पर इस तरीके की फेकम फाक करना, यह खुद उनके समर्थकों को असहज कर रहा होगा, मगर वो क्या करें बेचारे, उनको सपोर्ट तो करना है। वो आगे कहते हैं कि हमें सावधान रहने की जरूरत है। हथियारबंद नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में। इन दिमागी नक्सलों को पहचानना होगा, इन्हें युवाओं को भटकाने से बचाना होगा। दिमागी नक्सल मतलब प्रधानमंत्री मोदी ये बताने की कृपा करेंगे दिमागी नक्सल कौन, या फिर इनके थेथरोलॉजी के ढेर सारे पीएचडी किए हुए इनके प्रवक्ता जो बताएंगे कौन। तभी बीच में कहा गया, अरे साहब ये तो खुद मास्टर अब्यूजर हैं, ये दिमागी नक्सल बोले या कुछ भी बोले, इनकी बातों को सीरियस लेता कौन है। कई सारे विपक्ष के लोग ये कहने लगे कि आज साबित कर दिया उन्होंने कि दरअसल वाकई इनको पढ़ाई लिखाई शिक्षा छात्रों से एलर्जी है। न पढ़े थे, न पढ़े हैं, न पढ़ेंगे, न पढ़ने देंगे, ये इनकी नीति है। इसीलिए वो इस किस्म की बातें करते रहते हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री के जरिए फैलाया गया भ्रम, झूठ, नफरत, थेथरोलॉजी की पराकाष्ठा है जिससे भाजपा जनता को भ्रमित करती आई है। मगर मोदी लाल किले से ये झूठ बोल जाएंगे, किसी ने सोचा ना था। ऊपर से विपक्ष को दिमागी नक्सल कहेंगे, या फिर देश के बुद्धिजीवियों के लिए दिमागी नक्सल कहेंगे, देश के समाज सेवियों के लिए दिमागी नक्सल कहेंगे, देश के जेनजी के लिए भी दिमागी नक्सल के ट्रैक पर चलने वाला उनको बताएंगे। वाह मोदी जी वाह, स्लो क्लैपिंग आपके लिए बनती है।
आपने तो सारी हदें तोड़ दी। वैसे आप तो हदें तोड़ते भी आ रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा आपके उन जुमलों पर, कांग्रेस की फलानी 50 करोड़ की फलानी, या आपके मंगलसूत्र ये कर जाएंगे, ये मुजरा। मैं कई बार सोचता हूं तो मुझे कई बार उस पर असहजता होती है। कैसे शब्दों के प्रयोग से इंसान खुद से ही असहज होता है, मगर एक प्रधानमंत्री जैसे गंभीर, जिम्मेदार, सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठे हुए शख्स के मुंह से ये सब बातें बड़ी आसानी से निकलती जाती हैं। दोस्तों, जैसे ये सब शब्दों का प्रयोग किया प्रधानमंत्री ने, तभी कांग्रेस ने मोदी के सारे झूठ का पर्दाफाश करने की बात की और मोदी को मास्टर अब्यूजर बताते हुए तीखा प्रहार किया। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, पहले उन्होंने अपने विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा, अब उन्हें दिमागी नक्सल कहते हैं। उनकी निराशा का पक्का संकेत है। यह अलग बात है कि वही करते हैं जो ये तथाकथित अर्बन नक्सल या अब दिमागी नक्सल मांग रहे हैं या जिसकी वकालत कर रहे हैं। ये यूं ही नहीं है कि पीएम के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए की डिग्री है, जो मास्टर अब्यूजर हैं। दोस्तों, इस किस्म के सख्त शब्दों का प्रयोग पहले भी प्रधानमंत्री के लिए होते रहे, मगर इस किस्म के सख्त शब्दों का प्रयोग कोई नहीं करता था। मगर अब विपक्ष भी उसी ट्रैक पर चल रहा है जिस ट्रैक पर मोदी ले जाने की कोशिश करते हैं। जयराम रमेश ने महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री की अपील को बेईमानी वाला बताया। उन्होंने कहा कि सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम सर्वसम्मति से विपक्ष ने पास कराया, लेकिन बीजेपी सरकार की वजह से इसे 2024 के चुनाव से लागू नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश ने कहा कि लाल किले से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आपने अपना सम्मान जेनजी की नजर से और गिरा दिया। जो लोग कम से कम पद की गरिमा के लिए आपका सम्मान कर जाते थे, चूंकि पद का सम्मान करना है तो उस बहाने आपका भी सम्मान हो जाता था, अब लोग उसमें भी संकोच करेंगे कि उस पद की गरिमा के लिए सम्मानित शब्दों का प्रयोग करें या ना करें। केंद्र से 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू करने की अखिलेश यादव ने मांग की। सभी पार्टियों ने खुल करके बोला। सीपीआईएम महासचिव हैं एमबेबी ने दिमागी नक्सल टिप्पणी को कहा कि महिला आरक्षण का परिसीमन से जोड़ने के बजाय मौजूदा सीटों पर लागू किया जाना चाहिए था। वैसे दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊंगा कि जिस दिमागी नक्सल की बात करते हुए विपक्ष को अटैक कर रहे हैं, दरअसल दिमागी नक्सल तो मुझे लगता है कि यही लोग हैं। कैसे, अभी बताता हूं। उधर सीपीआई महासचिव डी राजा कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसर पर असहमति जताने वालों को निशाना बनाया। टीएमसी नेता गोखले ने कहा, अपने आलोचकों को निशाना बनाने के साथ साथ उनको जलील करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन को लेकर तेज प्रताप बाबू क्या कहते हैं। हालांकि राजनीतिक कद कुछ भी हो ना हो, लेकिन सुर्खियों में कई बार रहते हैं। तेज प्रताप ने कहा कि किसे पहचानने की ज़रूरत है, किसे पहचानने की नहीं ज़रूरत है, और कौन दिमागी तौर पर नक्सली है प्रधानमंत्री मोदी ही बता सकते हैं। हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में हो। तेज प्रताप का अपना अंदाज है, उस अंदाज में वो बोलते हैं। मगर दोस्तों, मैंने अपने शो की शुरुआत में और बीच बीच में झूठ और भ्रामक जैसे शब्दों का प्रयोग किया प्रधानमंत्री के लिए। क्यों, समझिए। जिस महिला आरक्षण की बात कहते हुए ये झूठ परोस रहे हैं, दरअसल वो झूठ ही है। क्योंकि जयराम रमेश ने बिल्कुल ठीक कहा कि 2023 में महिला आरक्षण को विपक्ष ने पूरे सहयोग देकर के, समर्थन देकर के पारित करा दिया था। मगर दरअसल चोर सत्ता पक्ष के मन में था, इसलिए उन्होंने उसमें एक क्लॉज लगा दिया चुपचाप कि यह तब लागू होगा जब देश का अगला परिसीमन हो जाएगा और जनसंख्या हो जाएगी। नए जनसंख्या के आधार पर इसे लागू किया जाएगा। और उसके बाद में इनके मन में तभी से चोर था कि हम इसी महिला आरक्षण के साथ में जनसंख्या वाले बिल को जोड़ देंगे, परिसीमन वाले बिल को जोड़ देंगे, तो विपक्ष फंस जाएगा कि वे सपोर्ट करे तो फंसा, नहीं सपोर्ट करे तो फंसा, तो हम उसको भी पारित करा ले जाएंगे। दरअसल इन्होंने बड़ी चालाकी से महिलाओं को आरक्षण ना देने के लिए उसमें एक क्लॉज जोड़ दिया था कि नई जनसंख्या के आधार पर हम देंगे महिलाओं को। अगर इन्होंने 2023 में नहीं जोड़ा होता तो वो तो बिल तो पारित ही है। अब चूंकि इन्होंने कानून बना दिया था, राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगा दिया था, इसलिए उसमें संशोधन जरूरी था। उस संशोधन को पिछले सत्र में लाया गया था, और संशोधन के लिए, संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जिनके पास नहीं था।
क्योंकि इन्होंने जोड़ दिया उसमें परिसीमन को भी। ये इनकी थेथरोलॉजी है, ये इस सरकार की मक्कारी है, जिसे आम लोगों तक दरबारी मीडिया, जिस मीडिया का काम होना चाहिए था फैक्ट को पहुंचाए, मगर वो सिर्फ ऐसे नैरेटिव को गढ़ता है जिससे सत्ता पक्ष, सरकार और उसके लोग बचे रहें और जनता उनकी महिमा मंडन करते रहे। मगर दोस्तों, राहुल गांधी और उनकी टीम ने जिस तौर पर मास्टर अब्यूजिव जैसे शब्दों का प्रयोग किया प्रधानमंत्री के लिए, ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री के लिए मास्टर अब्यूजिव जैसे शब्दों का प्रयोग अब आधिकारिक तौर पर किया जा रहा है और इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। सोचना होगा उनको, क्या ये सब वाकई बौखलाहट की पराकाष्ठा में ये सब किया जा रहा है? उनको लगने लगा कि अब जा रही है, हाथ से वो चाबी जा रही है सत्ता की, क्योंकि हिंदू मुसलमान भी विभाजनकारी राजनीति और नीति भी चलना बंद हो चुका है जेनजी के सामने। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, आप जागरूक होंगे, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप मेरे बहुत सारे ऐसे अंधभक्त जिनको झांसा दे करके बेवकूफ़ बनाया गया अंधभक्ति करने के लिए, आप लोग भी सोचिए, समझिए, दिमाग खुले रखें, आंखें खुले रख करके देखिए, फैसला लीजिए। आप अंधभक्ति के मकड़ जाल को उतार फेंकेंगे। अपनी राय लिखें।